जिस वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से बुरी खबर लेके हाजिर हो रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के एक और बंदे ने या एक और क्रिकेटर ने यहाँ पे रिटायरमेंट का ऐलान किया और थ्रू आउट पाकिस्तान छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। इस वीडियो के डिटेल में चलते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर आज से नहीं, तकरीबन कोई दहाइयों से चलता हुआ आ रहा है कि जब भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने हमेशा पाकिस्तान को छोड़ा और उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने किसी और मुल्क में जाकर नेशनलिटी ली और वहाँ से क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की। अब ये मैं बात किस लिए कर रहा हूँ, ये आप तक पहुँचाता हूँ कि पाकिस्तान के एक लेजेंडरी मैं कहूँगा कि स्पिन बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट ये रखा कि पाकिस्तान को हमेशा से फतूहात से दो चार करवाते रहे और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान की तरफ से उनकी जो परफॉर्मेंसेज है और लेजेंड के पाकिस्तान के जिन्होंने थ्रू आउट अपनी क्रिकेट के कैरियर में पाकिस्तान के लिए बहुत से मौक़ों पर पाकिस्तान की इज्जत बनाई। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल कादिर साहब की। अब्दुल कादिर पाकिस्तान के वो लेजेंडरी कहेंगे क्रिकेटर थे जिनका नाम सुनते ही सारे कहते हैं कि भाई ऐसे हमने रिस्ट स्पिनर किसी को नहीं देखा और ना ही इनकी तरह डेडिकेशन देखी है। तो वन ऑफ द बेस्ट उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते खेलते अपना पूरा कैरियर पाकिस्तान के नाम किया और उसके बाद थ्रू आउट अपनी क्रिकेट जर्नी खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ते रहे और वहाँ पे उन्होंने थ्रू आउट काफ़ी ज़्यादा सर्व किया, पाकिस्तान क्रिकेट की काफ़ी खिदमात भी की हैं। फिर उसके बाद अब मैं जो बड़ी खबर आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है कि भाई उनके बेटे जो उस्मान कादिर हैं, उन्होंने पिछले साल यानी कि गुज़श्ता जो साल अभी 2024 गुजरा तो उन्होंने उसके इख्तिताम पर अपनी पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उसके बाद थ्रू आउट खामोश बैठे हुए थे, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा था, वो अपनी फैमिली में बिजी थे। उसके बाद थ्रू आउट ना डोमेस्टिक खेल रहे थे और ना ही कहीं नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी देर से खामोशी इख्तियार की हुई थी। अब वो खुल के सामने आ गए हैं और वो निकल के सामने इस वजह से आए हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के हालात है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ जो ज्यादती होती है, जिस तरह भी एहसानुल्लाह के साथ हुई है और एहसानुल्लाह ने एक रात में जज्बात आके रिटायरमेंट का ऐलान करता है कि अब मैं बाइकआउट करता हूँ, PSL का मैं नहीं खेलूंगा, और अगले दिन आके कहते हैं कि भाई मैंने जज्बात में आके ये कह दिया और उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इस तरह इनके साथ दूसरे एक और प्लेयर शाहनवाज धानी है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की जान थे, जिन्होंने थ्रू आउट मुल्तान सुल्तान की विक्ट्री में काफ़ी किरदार अदा किया है, लेकिन वो भी अब दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आ रहे इस PSL सीज़न 10 में। तो उस हवाले से अब इस तरह की प्लेयर्स के साथ ज्यादती होती है। बाजी में एहसान आदिल, समी असलम और भी आपके ऐसे नाम है, मुख्तार अहमद, आपके ऐसे और बड़े नाम हैं जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ गिला करते हुए हमें नज़र आए हैं और उन्होंने गिला इस वजह से किया कि हमने हमेशा परफॉर्मेंसेज दी। उसके अलावा बड़ा नाम एक हसन खान जो कि हसान खान है, सॉरी, उन्होंने भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर अंडर-19 टीम के कैप्टन भी रहे हैं, लेकिन अब अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से अगर नहीं सिलेक्ट हो रहे तो उन्होंने सोचा कि मैं USA की तरफ से खेलूंगा। इसी तरह उस्मान कादिर के ऊपर मैं आता हूँ, अपने मेन टॉपिक के ऊपर ही रहता हूँ। तो उस्मान कादिर जो कि एक अच्छे रिस्ट स्पिनर थे, हमने इनको हमेशा ज़ाया किया और मेरे सामने उनका स्टैट भी खुले हुए हैं, वो भी आप तक पहुँचाता हूँ। पहले मैं उनके कैरियर के ऊपर बात करूँगा कि पहले वो अच्छे भले खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से भी खेल चुके हैं, वहाँ पे डोमेस्टिक सीजन खेलते थे और उसके अलावा थ्रू आउट प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से भी खेल चुके थे और उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए क्वालिफाई करना था, लेकिन वहाँ पे अब्दुल कादिर साहब की फरमाइश पर वो नहीं टिके और पाकिस्तान आकर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट ज्वाइन की है। और ज्वाइन करते ही उनको जो ODI मैचेस मिले जो क्रिकेट मिली, T20 मैचेस मिले, तो उसमें तो उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन देने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट उनको चांस जब नहीं मिला, क्योंकि आपके आगे लड़कों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है कि हम कोई नए लड़कों के ऊपर चांस देते रहे ताकि हम लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ जाएं। अभी वो 31 साल के हैं, जो कि उस्मान कादिर है, 31 साल के हैं। उन्होंने थ्रू आउट अपनी क्रिकेट जर्नी में बहुत अच्छे यानी कि फतूहात दिलाई है पाकिस्तान की तरफ से भी और उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे तब भी। तो उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपके सामने हैं, उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंसेज दी और फिर जब वो वापस आए पाकिस्तान में तो उनको जिस तरह टीम में फ़ौरन शामिल किया गया और उसके बाद थ्रू आउट जिस तरह उनके लिए दरवाजे खोले गए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा ये आपके सामने नज़र आते रहे हैं कि भाई हम किस तरह
उनकी परफॉर्मेंसेस को जस्टिफाई करते रहे हैं। फिर उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी खेली है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आगे चांस ना मिलना, उसमें आगे आपके सामने अब जो लाइन में शादाब खान थे, फिर शादाब खान के होते हुए उनको चांस नहीं मिलता था। और ये मेरी जान, ये होता ही पाकिस्तान में यही है, अगर कोई एक सीनियर बंदा आपके साथ खेल रहे ना तो भाई उसको ही चांस मिलेगा, जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको चांस नहीं मिलेगा। अब जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी या तो फिर बेचारे डोमेस्टिक खेलते रहते हैं, अगर डोमेस्टिक नहीं तो वो फिर अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और बाहर मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं। अब उस्मान कादिर ने यही सोचा है कि भाई यहाँ पे क्रिकेट नजर नहीं आ रही, शादाब खान को फिर दोबारा सोचा जाता है कि शादाब को वापस ले आए, फिर उसामा मीर अब लाइन में लगे हैं, फिर उसके बाद आगे सुफियान मुकीम अब नजर आ रहे हैं, जो कि रिस्ट स्पिनर के तौर पर नजर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंडर ऊपर से रिस्ट स्पिनर के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो मेहरान मुमताज आपके आगे तैयार है। उनको जब नजर आ रहा है कि भाई आगे से आगे लोड तैयार होती जा रही है, तो मुझे मैं शायद उन्हें नजर आना शुरू हो गया कि शायद मैं अब इनके प्लान का हिस्सा नहीं हूँ लॉन्ग टर्म के। तो इस वजह से उन्होंने अच्छा प्लान लिया, मैं ये भी कहूँगा कि अच्छा प्लान लिए। और हमने इस वजह से भी सोचा कि मैं इस पे थोड़ा सा दुख का इजहार भी इस वजह से करने चाह रहा हूँ, क्योंकि एक वन ऑफ द बेस्ट आपके रिस्ट स्पिनर थे जो कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी धूम मचा रहे थे, और वहां से अपनी क्रिकेट छोड़ के फिर पाकिस्तान आना और पाकिस्तान आके फिर यहाँ पे परफॉर्मेंसेस करनी और अपनी जगह बनानी। उन्होंने जगह बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शादाब के होते हुए उनकी जगह नहीं मिली। जब शादाब को आराम करवाना होता था तब इनको नजर आता था कि उस्मान कादरी के साथ जा सकते हैं। बाबर ने बड़ा सपोर्ट किया, बाबर के बड़े जिगरी यार है, बाबर ने बहुत सपोर्ट किया उनको, लेकिन थ्रू आउट उनकी जगह नहीं बन पाई टीम के अंदर। तो उनको आज मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ उनके नेक्स्ट फ्यूचर के लिए। उन्होंने अपना फ्यूचर आगे जो सोचा है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर प्लेयर के लिए, क्योंकि आगे आपको पता है आपका घर होता है, आपके बच्चे होते हैं, आपकी बीवी होती है, अपने घर के सारे मामला देखने होते हैं। तो आपने एक फैसला करना होता है, या तो मैं इधर छोटी मोटी क्रिकेट लेके बैठा रहूं, अपने किसी तरह अपने घर की रोजी रोटी पूरी करता रहूं, और एक होता है कि बंदा सोचता है कि नहीं यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं दोबारा से अपनी वही पीक हासिल कर सकता हूं जो मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिली हुई थी। तो भाई उन्होंने दोबारा से सोच लिया कि मैं अब जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, और मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है, क्योंकि मुझे जो काफ़ी देर से नज़र आ रहा था ना कि भाई उनको टीम में शामिल किया जा रहा है। उसके बाद हमारी भाभी जो उनकी वाइफ है वो व्लॉगिंग कर रही हैं, माशाल्लाह वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। उनका फैमिली जो व्लॉग हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग होते हैं, कभी हसन अली को बुला रहे होते हैं तो कभी बाबर आजम के साथ उनके व्लॉग्स होते हैं, मैं अक्सर उनको देखता रहता हूँ, और बड़े ही माशाल्लाह शानदार मेरी बहन जो है वो व्लॉग बनाती हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह की इनिशिएटिव ली है, और बड़े हट के, हालांकि क्रिकेटर्स की वाइफ्स इस तरह खुल के सामने नहीं आती हैं, क्योंकि वो पहले भी मीडिया से उनका ताल्लुक रहा है, तो इस वजह से उन्होंने व्लॉगिंग करके और थ्रू आउट अपनी फैमिली के साथ बड़े अच्छे बना रही हैं, और उस्मान भाई उनके साथ होते हैं, और मेरी बहन भाभी जो है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग व्लॉगिंग कर रही हैं। और उन्होंने थ्रू आउट व्लॉग्स में बताया नहीं, लेकिन जो लास्ट उनका व्लॉग आया था वो जब मैंने देखा और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, तो मुझे तभी खबर पहुंच चुकी थी कि भाई पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, तो इस वजह से छोड़ रहे हैं कि और फिर उनकी वाइफ बड़ी उस व्लॉग में थोड़ी सी डिसहार्टेड हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, तो इस वजह से भी वो समझ आ रही थी कि भाई अब जा रहे हैं। तब इंटरनेशनल क्रिकेटर जो उस्मान कादिर हैं उन्होंने न्यू साउथ वेल्स में रिहाइश इख्तियार कर ली है, और वो सिडनी में हॉक्सबरी क्लब की जानिब से खेलते हुए आपको नजर आएंगे। उस्मान कादिर ने साउथ ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की है, जबकि पर्थ और एडलेड की जानिब से BBL भी खेला हुआ उन्होंने। फिर उसके अलावा उस्मान कादिर को ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 की जानिब से भी खेलने का एजाज मिला हुआ है। तो यानी कि इतना ज़्यादा इनके पास लंबा कैरियर है ऑस्ट्रेलिया में, तो होपफुली आपको ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से अपनी पीक में हासिल होते नजर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक कहते हैं हम उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट आपकी ये बॉलिंग है और वन ऑफ द बेस्ट आपके बॉलर है ये, जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान के लिए अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन हमने हमेशा अच्छे टैलेंट्स को खोया है। आज हमने उस्मान कादिर को खो दिया, आगे और पता नहीं कितने आएंगे। हमने शान आदिल, समी असलम, फिर उसके बाद हमने मुख्तार अहमद, हसान खान, और भी बड़े ऐसे नाम हैं जिनको हमने खो के हमने कहा कि भाई अब जाओ जाके आप USA की तरफ से खेलो, बाहर के मुल्कों की तरफ से खेलो, क्योंकि पाकिस्तान में आपको जगह नहीं मिलती है। अगर मैं उनके स्टैट्स के ऊपर थोड़ी सी नजर डालूं तो उनका जो बॉलिंग कैरियर है, उन्होंने एक ODI मैच सिर्फ खेला है 2021 में, 54 उन्होंने बॉलें करवाई हैं, जिसमें अगर देखें तो विकेट सिर्फ एक है उनके पास, 48 रन देके एक विकेट हासिल की थी, और एवरेज उनकी 48 की थी। फिर उसके बाद T20 आई, इनके पास जो इनके सूट केस में जो T20 मैचेस हैं वो इन्होंने खेले हुए हैं भाई 25, जिनमें उनकी विकेट्स जो हैं वो 31 विकेटें हैं, 13 रन देके 4 उन्होंने आउट किए थे। बेस्ट उनका ये बॉलिंग फिगर है, जो कि अच्छी इकॉनमी 7.9 की है, एवरेज 18 की है, तो यानी कि T20 इसमें अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हुए हैं। लेकिन थ्रू आउट आपने
अपने सीनियर्स, ये वो मैचेस में इनको मिले हुए हैं जो हमेशा से, वो जब शादाब रेस्ट करता था या कोई आपका सीनियर प्लेयर रेस्ट करता था तब इनको ये मिलते होते थे, इनको प्रॉपर चांस नहीं मिला होगा। होप फॉर द बेस्ट कि इनका फ्यूचर अब ब्राइट रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए खेला, हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, क्योंकि दुख होता है ऐसे प्लेयर्स जब आपके मुल्क से जाते हैं और वन ऑफ द बेस्ट आपके बन सकते थे, लेकिन आपने उनको नहीं यूज़ किया। इंटरनेशनल डेब्यू पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2020 में इन्होंने डेब्यू किया था और 2024 3 अक्टूबर को इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो इसके अलावा थ्रू आउट इनके जो कैरियर है बड़ा आउटस्टैंडिंग रहा है, हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। अपने चैनल के थ्रू आगे मूव फॉरवर्ड, जैसे वो क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह वो भी कवर करते रहेंगे, जैसे उनकी परफॉर्मेंसेज आएंगी, जब हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें करेंगे तो फिर आप लोग सारे देखिएगा। और बड़े बड़े तक जब बातें पहुंचेगी, भाई उस्मान कादिर वहाँ गया और परफॉर्मेंसेज करना शुरू कर दी हैं, तो आप लोग खुद देखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।